अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL फॉर बर्ड्स लवर। तो भाई सर्दियां आ गई हैं, दाना चेंज कर लो। तो भाई आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि सर्दियां आ चुकी हैं और दाना आपके भाई ने VVIP बनाया है। और जो है ना, बहुत से लोगों के ऑर्डर आए हुए थे तो उनको जो है वो निपटाएं ऑर्डर दाने के भी। अच्छा, पहले सुन लें मेरे पास होता क्या क्या है। मेरे पास मल्टी वाइटामिनस होती हैं, इसके अलावा मेरे पास फर्टी होता है, कैल्शियम होता है वियतनाम कंपनी का ओरिजिनल कैल्शियम, मतलब VVIP। 30 लाख विटामिन्स, विटामिन D3, विटामिन A B C, पता नहीं कौन कौन से विटामिन हैं कैल्शियम के अंदर भी और मल्टी वाइटामिनस के अंदर भी और फर्टी के अंदर भी, मतलब VVIP चीज़ है। इसके अलावा 1 ग्राम वाला स्पून होता है मेरे पास और हैंड फीड होती है कनाडा की हैगन टॉपिकन के नाम से, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास हैंड फीड इंजेक्टर होता है, स्पार्क लिक्विड होता है मेरे पास, सैगवान होता है, मतलब हर चीज़ होती है जो आप बोलोगे आपको प्रोवाइड कर देंगे और अच्छी से अच्छी और कम से कम पैसों में, ठीक है। तो भाई ये आप देख रहे हैं दाना छान रहा हूँ, आपका भाई दाना छान रहा है और मट्टी आप देखें। अच्छा, ये दाना भी एक नंबर आपका भाई लेकर आता है, जैसा कि मेरे रिपीटेड कस्टमर हैं तो सबको पता है कि मेरा दाने की क्वालिटी क्या होती है। और मैं बाकायदा 2-3 घंटे लगाता हूँ दाने के ऊपर, उसको साफ़ करना, उसके अंदर से सारी डस्ट निकालना, ठीक है। मट्टी अलग चीज़ होती है, डस्ट अलग चीज़ होती है। मट्टी वाला दाना तो आपका भाई लाता ही नहीं है, लेकिन जब साफ़ सुथरा दाना भी ट्रैवल कर कर कराची के अंदर आता है खेतों से, ठीक है, कराची के अंदर आने के बाद फिर वो होलसेल मार्केट के अंदर गोदामों के अंदर जाता है, फिर वो दुकानों पे आता है होलसेल, फिर रिटेल वाले लेकर जाते हैं, फिर आपके घरों पे जाता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है कराची के अंदर दाना। तो आपका भाई जो है वो भाई डायरेक्ट लेकर आता है डीलर से और इसके अलावा आकर पंखे की हवा से सारी डस्ट निकालता है 2-3 घंटे लगा। तो बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, यार हम आपसे दाना नहीं लेना चाहते तो आप हमें रेशो बता दें कि आप कैसे दाना बनाते हैं सुपर डुपर क्लास। देखें, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करता हूं कि मेरे से दाना लो। जो लोग इस बात को समझते हैं वही मेरे से दाना लेते हैं। मसला क्या होता है, अगर आप यही क्वांटिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ आप दुकान से लेकर आओगे ना, अलग अलग चीज़ें, तो आपको वो 200 रुपये किलो पड़ेंगी, 200 या 210 रुपये किलो पड़ेंगी। चलो आप 200 रुपये किलो भी लगा लो, आप कम ही लगाओ, ठीक है। तो आप 200 रुपये किलो लेकर आओगे, उसके बाद जो है आप उसको जो है साफ़ करोगे, छानोगे, मिक्स करोगे, मेहनत होगी। आपके पास पता नहीं ज़कई कंपनी का दाना आपको मिले या नया ना मिले, क्योंकि 99% लोग ज़कई कंपनी का दाना रखते ही नहीं हैं। वैसे ही मुंह से बोल देंगे हाँ ये ज़कई है, लेकिन ज़कई रखते ही नहीं है, क्योंकि ज़कई जो है वो 10 रुपये केजी पर सीड्स महंगा होता है। अगर आप उनकी बारीक कंगनी लोगे तो 10 रुपये किलो महंगी मिलेगी। उनकी क्वालिटी अलग होती है, उनके बीज अलग होते हैं, उनकी फिनिशिंग अलग होती है, बग़ैर मट्टी का दाना होता है, पैकिंग अलग होती है ज़कई की। तो मैं तो डीलर से लेकर आता हूँ कट्टों के कट्टे, तो इस वजह से मुझे बेनिफिट मिलता है। और जो दूसरे दुकानदार हैं उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि वो कम से कम रेटों के अंदर बेचना चाहते हैं। फिर अगर ये कस्टमर नहीं समझता ना कि यार ये ज़कई है तो 10 रुपये महंगा है, ये मैं समझ सकता हूँ, जो कॉकटेल लवर हैं जो खिलाते हैं सीड्स वो समझ सकते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं समझेगा ये चीज़। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को रेशो बता दूं। तो रेशो बताने से पहले भाई बहुत से भाई जो है ना वो ये कहते हैं यार आपके पास ट्राइफल मेडिसिन। देखें, ट्राइफल मेडिसिन जो है आपको हर जगह मिल सकती है, लेकिन ओरिजिनल ट्राइफल मेडिसिन आपको सिर्फ मेरे पास मिलेगी या फिर आपको किसी ऐसे डीलर के पास मिलेगी जिसके पास 1 kg 2 kg का जार हो, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्राइफल मेडिसिन है ये छोटी डिब्बियों में लोकल आ रही हैं आजकल, तो ये मत परचेज़ करें। फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि यार इसका ना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल है कि भाई आपका जो सीड मिक्स है वो सुपर डुपर क्लास है, उसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं और वो क्या किलो है। वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर जो है बारीक लाल कंगनी है, मोटी लाल कंगनी है, बारीक पीली कंगनी है, मोटी पीली कंगनी है। इसके अलावा कनेरी सीड्स, जिसे हम अपनी ज़बान के अंदर वाइट गोल्ड कहते हैं।
असल में कनेरी सीड जो है कॉकटेल बहुत शौक से खाता है और इसके अंदर ऑयल भी होता है और इसके अलावा ये परों फैदर्स के अंदर फिनिशिंग भी लेकर आता है। अच्छा, जब ये 700-800 रुपये किलो होती थी ना कनेरी सीड, तब भी मैं अपने कॉकटेल्स को डालता था। आज ये 350-400 रुपये किलो है, तब भी आपका भाई अपने कॉकटेल्स को उतनी ही डालता है जितनी जब ये महंगी थी। ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज़ कॉकटेल हॉबी के अंदर, क्योंकि भाई मैं ये समझता हूँ कि अपने घर के फर्द जैसा इनको आप पालें। जैसा अपना ख्याल रखते हैं, जैसा ख़ुद अच्छा खाते हैं, वैसा ही अपने बर्ड्स को अच्छा खिलाएं और अच्छा इन्वायरमेंट दें। अच्छा, मैं बहुत मज़े की पोस्ट लगाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, पोस्ट इमेज के साथ, तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव पोस्ट होती हैं, उनको पूरा रीड किया करें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अच्छा, तो भाई ये देख रहे हैं पंखे के सामने आपका भाई छानर और कचरा आप देख रहे हैं, डस्ट कितनी निकल रही है। ठीक है। अच्छा, तो बहुत से भाई कहते हैं यार इसका जो रेशो है वो क्या है और आप क्या किलो देते हो। भाई मैं 220 रुपये किलो देता हूँ सीड मिक्स, और जो है ना मेरे कस्टमर रिपीटेड कस्टमर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से लेकर जाते हैं कस्टमर 220 रुपये किलो। तो सब भाई जो हैं मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, सब भाइयों के लिए एक ही रेट रखे हुए हैं। देखो 200-205 रुपये किलो मुझे पड़ता है होलसेल रेट पर। ठीक है, तो इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा, ये मेहनत के पैसे ही ले रहा होता हूँ मैं आपसे। पंखा चलाया, ठीक है, फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी लगी, इसके अलावा मेहनत लगी, घर गंदा हुआ, मतलब सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना यार। अगर किलो पे मैं अगर 15 या 10 रुपये कमा रहा हूँ आप लोगों से, मैं इसमें कोई महल थोड़ी बना लूँगा। ठीक है। अच्छा, तो भाई इसके अंदर क्या क्या रेशो डालना है आपने, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने 5 किलो दाना बनाना है ना, 5 किलो का रेशो बता रहा हूँ। सब भाई जो है ना अपने हिसाब से डिवाइड कर लें। कोई 2 किलो बनाता है, कोई 2.5 किलो बनाता है, कोई 10 किलो बनाता है, कोई 20 किलो बनाता है, तो वो अपने हिसाब से इसको कर ले। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो शर्माते हैं या झिझकते हैं कि यार हम ये रेशो इनको बता देंगे, ये हमारी प्राइवेसी होती है, और जो है ना ये कहीं दाना खुद ना बनाने लग जाए। अबे भाई बनाओ दाना यार, रिस्क देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है, कोई किसी का नहीं छीन सकता मेरे भाई। ठीक है। तो जो है बहुत से भाई जो है ना वो छुपाते हैं इस चीज़ों को, यार हम नहीं बताएंगे, आप हमारे से ही लो। यार क्यों लो, उसकी मर्ज़ी, कस्टमर की मर्ज़ी, उसको जहाँ से बेनिफिट मिले, जहाँ से अच्छा मिले। एक बार आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो मेरे से दाना लेके ट्राई करें, मज़ा ना आए पैसे डबल। अब ये तो बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते यार हमारी प्राइवेसी है। ठीक है। अच्छा, जब मैं कॉकटेल की फ़ील्ड के अंदर नया आया था ना, तो उससे पहले मैंने बजीज़ वगैरह रखे हुए थे, या उसके फिंचें रखी हुई थी। ठीक है। तो जब नया शौक़ आया, बहुत सालों पहलों की बात बता रहा हूँ, बहुत साल हो गए ना इस बात को। तो एक भाई से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे कुछ पूछा, तो उनके पास कॉकटेल्स थे। वो कह रहे हैं यार मेरे ये सेल करने हैं, आपको चाहिए? मैंने कहा नहीं यार मुझे अभी नहीं चाहिए, मैंने परचेज़ कर लिए हैं कॉकटेल। तो वो फिर मैंने उनसे दोबारा कोई क्वेश्चन पूछा, तो वो कहने लगे आपने मेरे से कॉकटेल लिए नहीं, और जो है आप मुझसे सवाल पे सवाल करे जा रहे हो। मैं नहीं बताऊंगा, पहले मुझसे कॉकटेल लो। मैंने बोला यार अल्लाह माफ़ करे यार, ऐसी गरूर का अल्लाह बचाए, ऐसे तकब्बुर से, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा भाई, आते हैं इस तरफ के इसके अंदर आपने 5 केजी के अंदर रेशो क्या क्या डालना है। आपने सबसे पहले लेनी है 1 केजी लाल बारीक कंगनी, 1 केजी लाल मोटी कंगनी, 1 केजी पीली बारीक कंगनी, 1 केजी पीली मोटी कंगनी, और कनेरी सीड्स। या आपने पांचों चीज़ें ना एक ही मिक़दार के अंदर लेनी है। अच्छा, लाल कंगनी जो है ना वो हम बढ़ा देते हैं सर्दियों के अंदर। ठीक है, तभी मैंने आपसे बोला कि 1-1 केजी आप डालें। अच्छा, पीली कंगनी जो है ना हम वो कम कर देते हैं, मतलब नॉर्मल रखते हैं पीली कंगनी। गर्मियों के अंदर पीली कंगनी का रेशो बढ़ा देते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि लाल कंगनी तासीर की गर्म होती है, ठीक है, और पीली कंगनी जो है वो ठंडी होती है। कनेरी सीड भी गर्म होती है। इस वजह से हम ये जो 3 आइटम हैं इनको बराबर रखते हैं। कनेरी सीड, लाल बारीक कंगनी, लाल मोटी कंगनी 1-1 किलो। ठीक है, 3 किलो ये हो गया। 2 किलो आपने 1-1 किलो वो डालना है 2 किलो में।
1 किलो आपने लाल पीली मोटी कंगनी डालनी है और बारीक पीली कंगनी डालनी है। तो आपके कॉकटेल का सीज़न आराम से गुजरेगा जब तक सर्दियां हैं। आप लोग यही सीड मिक्स चलाएं। अब आप वो पीछे देख रहे हैं कितना कचरा है। अब मैं हाथ के हाथ जो है ना साइड में करता रहता हूँ कचरा, ताकि जो है मुझे पता लग सके कि दाना के अंदर से डस्ट निकली है या नहीं निकली। और मैं इतना ख़याल रखता हूँ कि जब एक टब खाली हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ी सी डस्ट रह जाती है। अब आपको देखें कि देखें थोड़ी थोड़ी डस्ट। अब देख रहे हैं कितना सुकून वाला काम होता है, मेरा पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। और ये मैं आप लोगों की मोहब्बत के अंदर करता हूँ ये सारी चीज़ें, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हॉबी लवर हैं, जो स्मॉल फैंसियर हैं, उनकी मोहब्बत के लिए लोग यार मुझसे 10-10 किलो 5-5 किलो कम से कम 5-5 किलो 4-4 किलो ऐसे सीड मिक्स मंगाते हैं। और जो है ना बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं मुझे कि यार मज़ा आ गया, कॉकटेल बहुत शौक़ से खा रहा है और दाना ज़्यादा खा रहा है। दाना ज़्यादा खाना भी मेरे भाई एक कॉकटेल हेल्दी कॉकटेल की निशानी होती है, ठीक है। कुछ लोगों के पास ना सीड मिक्स नहीं खा रहा होता, सॉफ्ट फूड खा रहा होता है, उनका सीड मिक्स ही मज़ेदार नहीं होता। तो मेरे भाई मज़े मज़े की चीज़ें दोगे तो कॉकटेल खाएगा ना। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।